हो जाते हैं, कब ये योग कष्टदायी हो जाते हैं। तो मैं उनमें से कुछ योगों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले राहु केतु के ऊपर कुछ वक्तव्य देता हूं। हर एक की जन्म पत्री में राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो जन्म पत्री को दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। हर कोई अर्धनारीश्वर हो जाता है जब राहु केतु जन्म पत्री में होते हैं। वो आपका एक व्यक्तित्व लेफ्ट साइड में, एक व्यक्तित्व राइट साइड में। अगर ये देखना आ गया तो ज्योतिष सीखता। यूं तो ज्योतिष अद्भुत विषय है, इस पे मैं जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन आपको कुछ सूत्रों की व्याख्या करता हूं। जब भी जन्म पत्री देखो और ये देखना हो कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां अर्जित करेगा, क्या ये फिर का कुल दीपक बनेगा, क्या ये फर्श से फर्श की ओर जाएगा, क्या ये व्यक्ति संघर्ष करता हुआ अपने जीवन की ऊंचाइयों को उपलब्ध होगा। विषय कोई भी, डॉक्टरी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, खेल का जगत हो, राजनीति की बात हो, कोई भी विषय हो, सूत्र नोट कीजिए। रामबाण सूत्र जो एकदम आपको बता देंगे कि आप कितनी ऊंचाई अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले देखो, राहु D1 चार्ट में लगन कुंडली में राहु कौन सी राशि में है, वो राशि लिख लो। अब देखो केतु कौन सी राशि में है, उसके बिल्कुल ठीक सामने है। अब उसके भी ग्रह को नोट कर लो। अब ये दोनों ग्रहों के जो स्वामी हैं, क्या ये आपकी जन्म कुंडली में एक दूसरे को देखते हैं? क्या राहु अधिकृत राशि का स्वामी और केतु अधिकृत राशि का स्वामी क्या परस्पर एक दूसरे को देखते हैं? अरे नहीं, दूसरे नहीं देखते। अरे कोई बात नहीं। क्या एक साथ है या क्या राशि परिवर्तन करते हैं? वे महान राजयोग की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता करता पराशर ऋषि के दिए हुए अद्भुत सूत्र। चलो और देखो और आनंद देखो। अब आज राहु केतु की बात कर लेते हैं। इस सूत्र को त्रिखराय में नहीं होना चाहिए, इनके राशि के स्वामी त्रिक भाव में नहीं होनी चाहिए। गुरु जी त्रिक भाव क्या होता है? त्रिक भाव क्या होता है? छठा, आठवां और 12वां। और त्रिखराय 3, 6 और 11। एक त्रिखराय त्रिशट आए, तीसरा, छठा और आए 11वां। इस भाव के स्वामी हमेशा कष्ट देते हैं। अच्छा गुरु जी, अगर त्रिखराय में अच्छे ग्रह आ जाए, शुभ ग्रह आ जाए, शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए, ऐसे अच्छे ग्रह आ जाए तो क्या होगा? तो भी बुरा होगा। क्यों? पोर्टफोलियो ही गलत। तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी कुंडली में जहां होते हैं उस भाव में परेशानियां पैदा करते हैं, कष्ट पैदा करते हैं। उन त्रिखराय के स्वामियों की दशाएं, अंतर्दशाएं दुख ही देती हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इनसे आने वाले ग्रह हमें राजयोग दे दे? हाँ है। अब त्रिशट आय में जो छठा घर है ये त्रिक भाव का भी है, 6, 8, 12 का भी है। तो छठे भाव का स्वामी पराशर ऋषि कहते हैं यदि 8वें में चला जाए या छठे भाव का स्वामी 12वें चला जाए तो एक अद्भुत योग की उत्पत्ति हो जाती है। उस योग को कहते हैं हर्ष योग। हर्ष योग की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति दुखों में भी, कितनी ही लू चलती हो, कितनी ही आंधियां और तूफान हो, संघर्ष करते करते हाइट पे पहुंचता है, ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो हमारी जन्म पत्री के 6, 8, 12 भाव भी अद्भुत हैं। और त्रिखराय के स्वामियों में एक राजयोग कब होता है? पूरा त्रिखराय राजनीति का आचार्य बना दे, गरीब को अमीर बना दे और आपका नाम पैदा कर दे, तो वो कब होता है? यदि त्रिखराय
यानी तीसरा, छठा और 11वां, इसको आशीर्वाद तब मिलता है यदि 10वें घर में कोई ग्रह आ जाए। यदि 10वें घर में कोई ग्रह आ जाए तो फिर राजयोगों की उत्पत्ति हो जाती है। भाई वो क्यों? क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव है, कर्तव्यों का भाव है। 3, 6, 11 में कर्तव्य नहीं थे, कर्म नहीं थे, तभी तो कहते हैं कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जन्माही, कर्महीन नर पावत नहीं। दशम भाव जब एक्टिवेट होता है तो ये उपचय बन जाता है। 3 से 11 में जब 10 मिलता है तो इसे उपचय भाव कहते हैं, और ये उपचय भाव शीघ्रता से इनकम कराता है। वो कैसे? तीसरा भाव है इच्छा का, तीसरा भाव है साहस का, तीसरा भाव है संकल्पों का। किसी भी व्यक्ति को अगर ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो क्या देखना है? ये व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है कि नहीं, ये व्यक्ति संकल्पवान है कि नहीं। सबसे पहले जन्मकुंडली का लग्न को देखो, क्या लग्नेश सुक्षेत्री है? बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, लग्नेश जो है वो तो मूल त्रिकोण में है तो और भी अच्छा है। अरे लग्नेश उच्च का है, अरे बहुत अच्छा है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लग्नेश आपके शरीर के बल पौरुष को दिखाता है। लग्नेश शरीर के बल और पौरुष को दिखाता है। क्या चंद्रमा की राशि का स्वामी भी उच्च का है? ये आपके मन को बलवान बनाता है। मन से आप मनस्वी होंगे अगर चंद्रमा का स्वामी सुक्षेत्री मूल त्रिकोण में या उच्च का होगा। गुरु जी सूर्य भी उच्च का है। ओहो, ये राजपुरुष पैदा हुआ है, इसकी आत्मा भी सर्वश्रेष्ठ है। यह आत्मवान भी बनेगा, शरीर से भी मजबूत, मन से भी श्रेष्ठ और सूर्य से भी श्रेष्ठ जब कोई व्यक्ति होता है तब वो व्यक्ति ऊंचाइयां छूने की प्रतिभा लेके पैदा होता है। लेकिन तीसरे भाव त्रिकराय भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए, तीसरे भाव का स्वामी अस्त हो जाए, तीसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, तो इसके पास साहस नहीं है। ये सोचता तो है, करता नहीं है। तीसरे भाव को बलवान होना चाहिए। ये लेगा निर्णय, ये आखिर दम तक तुम्हारे साथ लगा रहेगा। किसी की भी जन्म पत्री में तीसरे भाव में मंगल हो, तीसरे भाव में सूर्य हो, पौरुष वाले ग्रह हो, तो ये व्यक्ति वनवास भी काटेगा तो वापस राजा बन के आएगा। ये बल कब मिलता है? जब तीसरे भाव का स्वामी बलवान होता है। तो लग्नेश अच्छा हो, त्रिकराय का स्वामी श्रेष्ठ हो। अब जो छठा घर है ये चैलेंजेस का, शत्रुओं का है। पहले शत्रु तो तुम्हारे भीतर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु तो तुम्हारे भीतर है। छठा भाव पहले तो इसको बोलता है। फिर कुछ शत्रु तो बाहर है जो ईर्ष्या और द्वेष कराते हैं। अब बहुत से शत्रु हैं, तुम्हारी विचारधारा से नहीं मिलते, वो भी शत्रु हैं। और भी शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी होता है तो वहां भी शत्रु है, प्रतिवादी भी शत्रु है। अच्छा, वो भी शत्रु है जो तुम्हारी बात ना माने, वो भी शत्रु है जो 10 आदमी और तुम्हारी बेइज्जती करे। तुम्हें इसको जीतना है। त्रिकराय उपचय में तब बदलता है यदि छठे भाव को जीने की कला है। भगवान कृष्ण के जीवन में पैदा होते ही शत्रु हैं। बुद्धि से, विवेक से और अपनी सामर्थ्य से उन सबको पराजित करते हैं। छठे भाव को तुम्हें जीतना होगा अपने पौरुष से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से। तो छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, रोग रिपोर्टिंग, बीमारियां मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं। रोग भीतर के भी हैं, बाहर से भी हैं। शत्रु बाहर के भी हैं, भीतर भी हैं। अगर छठा भाव चैलेंजेस का है, अगर तुमने चैलेंजेस स्वीकार कर लिए, ये तब होगा अगर तीसरे भाव में मंगल या सूर्य होगा, तीसरा भाव यदि बलवान होगा, तीसरे भाव का स्वामी यदि उच्च का होगा, तब ये सामर्थ्य प्राप्त होगी। तब तुम छठे भाव के चैलेंजेस को स्वीकार करोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन 11वें भाव में है इच्छा पूर्ति। 11वां भाव कहते हैं मैं तेरी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा।
3 से 11 तिखड़ाए क्यों नहीं कामयाब होता? क्योंकि 10वां भाव कर्तव्यों का है, 10वां भाव कर्मों का है। कभी तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्यों का निर्वहन तो करना होगा। द्रोणाचार्य ने पूछा, कृष्ण मुझे छल से क्यों मरवाया? भीष्म ने पूछा, इतनी भयानक मृत्यु क्यों? बोले, इसके उत्तर तो आपके पास है। जब कर्तव्य निभाने थे तब तुम सिर नीचे बैठे रहे, कुलवधू का अपमान हो रहा था तो तुम्हें पुकार रही थी, तुम्हारे कर्तव्य थे उस वक्त गांडी उठा के, तुम्हारे कर्तव्य थे, तुम बोलते, तुम नहीं बोले। द्रोण बोले, पर मैं उनका नमक खाता था तो मेरी आस्था वहां थी। कर्ण बोले, उसने मुझे अंगराज का मुकुट पहना दिया इसलिए मैं उस तरफ हो गया। बोले, काश तुम्हारी आस्था धर्म के प्रति होती, धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। जो धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता तो वो जब अधर्मियों से मिलता है तो अधर्मियों का बल बढ़ जाता है। आज भारतवर्ष में यही तो हो रहा है, मुकदमे लड़े जा रहे हैं आधी रात को क्योंकि नोट मिल रहे हैं, अधर्मियों का साथ दे रहे हैं ना, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है। लेकिन धर्म का जब कोई साथ देता है तो उसकी कीर्ति महान होती है। तो 10वां भाव कर्तव्यों का है। अगर घर में बेटा भी गलत काम कर रहा है उसे टोक दो, नहीं मानेगा ना, कोई बात नहीं। पत्नी गलत कर रही है, पति गलत कर रहा है, उसे बीच में कहो तुम ये गलत हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, तब इच्छा पूर्ति 11वीं। भगवान कहते हैं तब वरम मैं वर देता हूं। 11वां भाव तब फलीभूत होता है। ये है त्रिखड़ाए और ये है उच्चे भाव के सीक्रेट। कहानियां तो मेरे बारे में कहानी हो गई, थोड़ी आयो। आगे से ध्यान रखिए, जो यहां विद्वान होता है जिसके पास वो सूत्र होते हैं, एक एक सेकंड बहुमूल्य होता है। डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप ज्योतिषी हैं तो समय का आदर करना सीखें और मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि सुधरोगे कब अगर तुम्हें कोई टोकेगा नहीं तो। ये भी मेरे कर्तव्य है, सभापति होने के नाते इसका भी निर्वहन करना नहीं होना चाहिए। ओपी गुप्ता जी की सभा में बड़े मशहूर रत्न देखे। मैंने सबसे पहले द्विवेदी जी को सुना, इन्होंने बताया कुंडली मिलान के रहस्य। बहुत अच्छी बातें कही, एक सीक्रेट दे रहा हूं। अगर कुंडली मिलान में जो उन्होंने कहा वो तो करे, एक चीज और जोड़ दो। अगर D9 चार्ट में सिर्फ ये देखें, D9 चार्ट विवाह के सुखों का है। वैसे सुख का चार्ट कोई भी हो, उसके सुख उसके चतुर्थ भाव में होते हैं। अगर विवाह के सुख किसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, D9 चार्ट के चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव का स्वामी त्रिक में या त्रिखड़ाए में तो नहीं है। अगर वो त्रिक त्रिखड़ाए में है, इसे विवाह के सुख नहीं मिलेंगे। ये पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंधों से बंधा हुआ है। इसने पिछले जन्मों में पत्नी को दुख दिए हैं, वो पत्नी आई है और इसको कष्ट मिलेंगे। ये पति के लिए भी नियम लागू होता है। और अगर चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, ये सुख भोगेगा। ये सूत्र याद रखो, 1 मिनट का सुख। और अगर और कीमती बात कह दूं, D9 चार्ट में मंगल को देखो। मंगल उस रिश्ते की सामर्थ्य है, मंगल उस रिश्ते की नींव है। वही शिखर ऊंचे होते हैं जिनके नींव मजबूत होती है। तो मंगल इज स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज। तो D9 चार्ट में देखो मंगल कहां है, क्या चतुर्थ भाव से केंद्र में है, विवाह के सुख मिलेंगे। ये व्यक्ति निभाएगा। दूसरा व्यक्ति हो सकता है ना निभाए, पर ये आखिर तक चाहेगा मेरा विवाह ना टूटे। ये मंगल से चेक कर लो। तो ये सूत्र मिला आपको? अरे बोलो ना। और एक आध बात अंतिम को फिर मैं चलूंगा। मैं बोलना बहुत चाहता था, बहुत से कीमती चीजें देना चाहता था। त्रिखड़ाए की व्याख्या मेष से लेकर मीन लगन तक आपके सामने करने का मेरा मन था, पर समय बहुत कीमती चीज है, इसका हमेशा में ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक और सूत्र देखिए। आदित्य योगी आदित्यनाथ की पत्नी में और बहुत से लोग हैं, ये बड़े दुर्लभ सूत्र हैं।
जिनसे हम बहुत शीघ्रता से देख सकते हैं कि व्यक्ति संकल्पवान है, प्रतिभावान है, कितनी ऊंचाइयों में जाएगा। ये देखने के, जांचने के बड़े अद्भुत सूत्र हैं। जैसे